तीन सूत्री मांगों को लेकर आज देश के सभी दवा प्रतिनिधियों ने पूरे देश के स्तर पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान आज कटिहार के शहीद चौक पर भी बड़ी संख्या में दवा प्रतिनिधि जमा हुए। आज पूरे देश में इन सभी दवा प्रतिनिधियों ने अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। शहीद चौक पर बड़ी संख्या में दवा प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उनकी तीन मांगों में दवा और मेडिकल उपकरणों का दाम कम करना, दवा पर से जीएसटी हटाना और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयर्स एक्ट 1976 को पुनः बहाल करना शामिल है। आज पूरे भारत में दवा प्रतिनिधियों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल किया गया है अलग अलग मांगों को लेकर। अभी हम खड़े हैं कटिहार के शहीद चौक पे। आइए हम जानते हैं कि ये किस तरह का ये हड़ताल किया गया। जी, आज ये आप लोगों ने आंदोलन किया है, किस तरह का आंदोलन है? ये हड़ताल किया गया हमारे अखिल भारतीय फेडरेशन FMRAI फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया और राज्य स्तरीय BSSR यूनियन, बिहार स्टेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का हम लोग सदस्य हैं। तो ये जो हड़ताल है ये अखिल भारतीय स्तर पर है। जी जी। तमाम 6 लाख से ऊपर मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। ये है मुख्य मांग है हमारी। क्या क्या मांगे? जो हमारी जो मुख्य मांग है, जो हम चूँकि विक्रय प्रतिनिधि हैं, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं जो दिन दूना रात चौगुना दवा का दाम बढ़ाता जा रहा है। और मोदी सरकार जो है इस पर एकदम बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसको मिल रहा है, इसीलिए दाम बढ़ाने के लिए खुला छूट दे दिया है। ये सरकार जो है, ये DPCO जो था, ये DPCO को हटा के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इसको हटा के नया किया है, NPCA किया है, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी। और नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी का काम है जो किस तरीके से दाम बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, ये मतलब सीधे तौर पे कहा जाए कि सरकार से आपका आंदोलन है कि हाँ, हमारा कहना है एकदम साफ। जो दवा जो है, आदमी बीमार होता है तब दवा खरीदता है, इसलिए दवा पर 0 GST होना चाहिए, उस पर कोई GST नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है हमारा 1976 में हम लोग सभी सेल्स हैं, हम लोग तो लिए एक कानून बनी थी, वो उसको कहा जाता है SPE एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ये एक्ट खास तौर से मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बनाया गया है। लेकिन ये सरकार जो है इस कानून को भी निरस्त करना चाह रही है 4 कोर्ट को लाके। दूसरी चीज़ है जो ये मालिक लोग जो है आजकल नया नया डिवाइस देके ये सर्वाइलेंस कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव का, कहाँ जा रहा है, कितना पैदल चल रहा है, ये जो है ये कानून के खिलाफ है, ये निजता का हनन है। इसलिए इसको ये लेके मालिकों से हम लोग का ये है, मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि दवा प्रतिनिधियों का ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है कि इनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराया जाए, दाम कम कराया जाए और जो GPS वगैरह का जो लगाया जाता है कंपनी के तौर पे उसको भी बंद किया जाए। हमारे साथ एक और सीनियर प्रतिनिधि मौजूद है। जी, क्या कहना है आपको, किस तरह क्या प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? इस आंदोलन का जो प्रभाव पड़ेगा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कारण कि हम लोग का जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको मानेगी और इसमें सोचेगी। कारण ये है कि इसमें जैसे हम लोगों को अभी बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हम लोग के विजिट के लिए मना कर रहा है गवर्नमेंट कि नहीं जाना है, नहीं करना है। वो चाह रही है कि ये लोग नहीं आवें और अपना कॉरपोरेट जो मोनोपोली करे, जो दवाई चाहे वो बेचे, जिसमें 200% 400% उसको बेनिफिट मिले। मैंने गरीबों को राहत नहीं मिले ना, राहत गरीब को तो कहीं राहत नहीं है। यदि जेनेरिक है तो आप जेनेरिक का कोई भी प्राइस आप देखिए, ब्रांड जेनेरिक जो देखिएगा हम लोग से ज़्यादा प्राइस उसका रहता है। इस तरह से बार्गेनिंग मैंने कंपनी कर रही है, सरकार कर रही है पब्लिक के साथ में। तो मेन डिमांड हम लोगों का है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो बहुत ज़रूरी ड्रग है, उसमें 0% रहे
और जनरल जो दवाई है उसमें से जीएसटी हटाया जाए या कम किया जाए। कहाँ का नियम है कि 12% अभी हम लोग का जो दवा में है 12%, 18% और 24% जीएसटी लगता है। जूता में आप 12% जीएसटी लगा रहे हैं और दवाई में 24% जीएसटी लगा रहे हैं। जीवन के लिए बहुत जो चीज़ जीवन के लिए जरूरी है, जूता जरूरी नहीं है लेकिन दवाई जरूरी है। इस तरह के लिए डिमांड हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमको उम्मीद है कि सरकार सोचेगी और इस पे अच्छा पहल करेगी। निश्चित तौर पे दवा प्रतिनिधियों का जो ये मांग है ये काफ़ी जायज़ है कि दवा का दाम कम किया जाए, जीएसटी कम किया जाए। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इनके मांग को पूरा करती है। मैं संजय गुप्ता, सही चौक से, केबीसी न्यूज़ के लिए। आज के इस आंदोलन में अड़ूप घोष मुजुमदार, श्रीकांत सिंह, मृत्युंजय सिंह, राकेश गुप्ता और पीयूष कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में दवा प्रतिनिधि शामिल थे। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।